वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी हम नेक्स्ट वीक में कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं वो समझेंगे। और इस वीक जो भी लोग अभी बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं स्मॉल स्टॉप लॉस से और सीखना चाहते हैं कि ओवर ट्रेडिंग पे कैसे हम ट्रेड ना करें और साइकोलॉजी कैसे मैनेज करें, वो 2 बार वीडियो देखो। उसका रीजन ये है कि इस कैंडल का हमने जो पिछले वीक जो वीडियो बनाया जहां पे ये कैंडल यहाँ क्लोज आया था, ठीक है, उसके बाद ये वीक की कैंडल ये बनी है। तो इस कैंडल के अंदर हम सबसे पहले इसका हाई लो हम मार्क कर लेते हैं। 43,400 का हाई है, ठीक है, और 43,390 का लो, यानी कि 42,400 से लेके 43,400 तक का मोमेंटम हुआ। तो ऑलमोस्ट यहाँ 1,000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। तो ये वीक का हमने जो वीडियो बनाया इस वीक के एंड में, वहां आपको बताया ही था कि हमें 500 पॉइंट आराम से कैप्चर कर सकते हैं और वो आपको कैप्चर हो भी गया होगा और हमने कर भी लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके देख सकते हो। अभी देखते हैं हमें कि मार्केट कहाँ तक अपर साइड जा सकता है और डाउन साइड कहाँ जा सकता है। उसके लिए और एक एडवांस पॉइंट मैं आपको समझाता हूं कि बहुत लोग यहाँ कंफ्यूजन में है कि भाई यहाँ कॉल और पुट दोनों के बाय करने को बता रहे हैं, तो उसका थोड़ा मैं आपको डिटेल में यहाँ समझा देता हूँ। अगर मान लो कि हम यहाँ से ये तय करते हैं कि हमें कॉल के साइड अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो हमें कॉल के साइड ट्रेड करना है, लेकिन वो किस तरह से कि भाई यहाँ मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी समझाऊंगा, वो प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में तो हमें कॉल बाय करना है। अगर मान लो कि हम ये बोल रहे हैं कि भाई पुट के साइड भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ये ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके लिए मैं आपको और एक प्रोबेबिलिटी समझाऊंगा। वो प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट में ऐसी चार्ट पैटर्न वो लेवल्स आते हैं तो हमें पुट के साइड ट्रेड करना है। तो हमें अभी से कोई एज अ ट्रेडर ट्रेड करो कि जो दिख रहा है उसके ऊपर ट्रेड करो, ना कि हमें डायरेक्टली यहाँ से एज्यूम कर ले कि मार्केट इतना ही चला जाएगा, इतना डाउन चला जाएगा या इतना अपर साइड चला जाएगा। वो ठीक है, चलो कि हमने यहाँ ये तय किया कि भाई यहाँ से सपोर्ट लेकर अपर साइड जा रहा है तो यहाँ से अपर साइड जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि डायरेक्ट मंडे को जाकर डायरेक्ट हमने कॉल के साइड एंट्री ले लिया। अगर अच्छा यहाँ सपोर्ट है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ सपोर्ट बिल्ड हुआ है, तो अभी ये सपोर्ट के ऊपर प्राइस एक्शन और हायर हाइस बना के अपर साइड जाता है तो ये कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ कॉल के साइड ट्रेड करना है। तो इसीलिए यहाँ मैं आपको कॉल और पुट दोनों का एनालिसिस करके डिस्कशन में समझा रहा हूं, ठीक है। अभी ये समझो कि मार्केट के अंदर यहाँ जो हुआ था ये कैंडल के अंदर, उससे पहले अभी लाइव का देखो कि यहाँ मार्केट यहाँ एक ये रेजिस्टेंस एरिया है पूरा, ठीक है। उसका रीजन समझो, मार्केट ने यहाँ पूरा टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट किया, फिर ये डाउन आया, एग्जैक्टली सपोर्ट लेके अपर साइड गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ नीचे आया और ये ब्रेक डाउन किया, तो बहुत ही अच्छा सेलिंग आ गया। लेकिन ये आया कहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ जो 3 वीक मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया वो सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ क्लोज आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक हो गया, ठीक है। तो अभी मार्केट ने क्या हुआ है कि ये पूरा सपोर्ट एरिया बना के मार्केट ने यहाँ आके बुलिश मोड में क्लोजिंग दिया है, लेकिन अभी अपर साइड ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ हमें इतना पॉइंट तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन वो कॉल के साइड हमें ट्रेड करना चाहिए। लेकिन पहले ही मैंने जो आपको बताया कि ऐसा चार्ट पैटर्न कंफर्मेशन मिलेगा, उसके बाद आपको कॉल में ट्रेड करना है, और वो क्या हो सकता है वो मैं आपको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो भी लोग बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं 500 या 1,000 पॉइंट का वीक में, वो लोग वीडियो को 2 बार देखो, ना समझ आए तो आप कमेंट करो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी ये समझो कि यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ लगातार मैंने आपको बोला कि भाई ये लेवल, ये जो यहाँ हमने वीडियो बनाया था ये कैंडल के अंदर, वहां आपको क्या बताया था कि ये कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो शार्प सेलिंग आएगा, आप जाके देख सकते हो। उसका रीजन क्या था कि फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम। अभी थर्ड टाइम टेस्ट करने के बाद क्या हुआ वो देखो, इस कैंडल का हाई है 43,800 से लेके 42,100, तो 43,800 से 43,800 पॉइंट हुए, फिर वहां से 42,100 यानी कि 900 वो, तो यहाँ कम से कम 1,500 का आपको प्रॉफिट हुआ होता, ठीक है। तो हमने यहाँ 1100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया था, आप जाके चेक कर सकते हो, फिर टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसका रीजन क्या था कि मार्केट यहाँ बार बार टेस्ट कर चुका था और सपोर्ट बहुत नीचे था, तो एग्जैक्टली यहाँ आपको मिला।
लेकिन यह फर्स्ट टाइम आ रहा है मार्केट ये सपोर्ट पे, तो इसीलिए इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके अपर साइड गया। अभी यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि मार्केट ये एरिया के अंदर आने के बाद डिसाइड करेगा कि किस तरह से ट्रेंड वो जा रहा है, अपर साइड या डाउन साइड, ठीक है। तो इसके लिए हमें रेडी रहना है कॉल के साइड और पुट के साइड दोनों। अभी उसका मैं आपको वनडे चैनल के अंदर समझाऊंगा, वनडे कैंडल के अंदर कि हमें स्विंग ट्रेडिंग में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे और 15 मिनट चार्ट में मंडे को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अभी वनडे चार्ट के अंदर आप जाके देख लो पुराना वीडियो, मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमने ये बताया था और ये हो गया, वो बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ से आपको लर्निंग पॉइंट मिलना चाहिए कि यहाँ से देखो मार्केट ने कंसेक्यूटिव अपर साइड गया, फिर यहाँ नीचे आया, अपर साइड गया, नीचे आया, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ 4-5 दिन यहाँ ये रेसिस्टेंस के आसपास रुका, फिर ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और ये जो एरिया था ये सपोर्ट हो गया है, पहले रेसिस्टेंस था, ठीक है, फिर ये ब्रेकआउट दिया तो ये सपोर्ट हो गया। तो एग्जैक्टली आप देखो इसी एरिया के अंदर से मार्केट ने बाउंस बैक किया है। यहाँ आप देखो यही एरिया के अंदर से मार्केट ने बाउंस बैक किया है फिर से, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये सपोर्ट पे आया है तो यहाँ से अपर साइड जाएगा, फिर ये रेसिस्टेंस लेगा तो ये नीचे आया, ठीक है। इतना आई होप कि इतना आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ से स्मॉल स्टॉप लॉस से आपको ट्रेड मिल सकता है। अभी वनडे कैंडल के अंदर देखो यहाँ से नीचे आया, अपर साइड गया, तो ये रेसिस्टेंस जहाँ से सेलिंग आया था ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, ये सेकंड टाइम टेस्ट हुआ, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे 2 कैंडल के अंदर लो सेम है, तो तीसरी कैंडल भी यहाँ सपोर्ट लेके अपर साइड चला गया, तो ये थर्ड टाइम आ रहा है। और दूसरा पॉइंट यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी हो रहा है, देखो, ठीक है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी हो रहा है। तो यहाँ से 2 कंडीशन में आपको बहुत ही अच्छा कॉल के साइड प्रॉफिट हो सकता है। 2 प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है वो समझो कि कौन से प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको कॉल के साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और कौन से प्रोबेबिलिटी पे पुट के साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एक प्रोबेबिलिटी ये होती है कि यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन होके और यहाँ डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, लेकिन टारगेट बड़ा रखना चाहिए, 100 पॉइंट 200 पॉइंट टारगेट बड़े रखने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि यहाँ 1-2 दिन टाइम स्पेंड किया, डोजी बनाया या फिर ऐसे स्मॉल रेड कैंडल बनाया, फिर इसका हाई ब्रेक करता है तो डायरेक्टली एग्रेसिव क्वांटिटी में कॉल साइड ट्रेड करना चाहिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना चाहिए। 1:3, 1:4, 1:5 तक के टारगेट आपको लेना ही चाहिए। जब तक 100, 200, 300, 400 पॉइंट यहाँ 500 पॉइंट कैप्चर करना नहीं सीखोगे तब तक आपको कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं आएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। और उसी से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसी से ही आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। अभी और एक पॉइंट समझो, यहाँ मैं आपको इसका रीजन भी बता देता हूँ कि किस तरह से यहाँ मोमेंटम होता है। देखो कि यहाँ ये फर्स्ट टाइम नीचे आया, अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस लिया, जैसे कि यहाँ लिया है, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ठीक है। तो यहाँ ये सेकंड टाइम नीचे आया, अपर साइड गया, ये थर्ड टाइम था, लेकिन यहाँ कंसेक्यूटिव अपर साइड जा रहा था। यहाँ से देखो टाइम स्पेंड नहीं किया था, यहाँ से कंसेक्यूटिव गया, नीचे आ गया, कंसेक्यूटिव गया, नीचे आ गया। फिर क्या किया मार्केट ने, यहाँ 1, 2, 3 दिन टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट किया यहाँ से, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ। तो अभी सेम सिनेरियो है कि यहाँ से ये कंसेक्यूटिव आ रहा है 3 दिनों से और वो भी गैप अप होके आ रहा है, इसलिए इंट्राडे में कुछ इतना खास मिल नहीं रहा है, ये कंसेक्यूटिव जा रहा है। तो यहाँ ये थोड़ा नीचे आके अगर अपर साइड गया तो यहाँ बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो हम एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, वो कंफर्मेशन होगा। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ से अपर साइड जा रहा है तो भी आपको टारगेट होना चाहिए सबसे पहले आपका 43,800 से लेके 44,900, ये आपका सेफ ट्रेड रहेगा। फिर अगर यहाँ टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट दिया तो इसी वीक में आपका टारगेट हो जाना चाहिए 44,000 से लेके 44,200 का एरिया। तो पहले 300 पॉइंट, बाद में 300 पॉइंट, ये सेफ रहेगा। या फिर आप 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल करके टारगेट ले सकते हो 2 पार्ट में, ठीक है। पहले यहाँ से 43,800 से 43,800 से 44,000 का एरिया, फिर 44,000 से लेके 44,200 के एरिया में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट को यहाँ जैसे सेल आया, यहाँ सेल आया, अगर बाई चांस यहाँ से भी ब्रेकआउट फेल हुआ तो ब्रेकआउट फेल होगा तो कभी ऐसी छोटी कैंडल से नहीं होगा, वो शार्प सेलिंग आएगा। तो उसके लिए हम कैसे वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो अभी समझो कि जब भी ये कैंडल का लो है 43,221, ठीक है,
तो यहाँ जब भी ये कैंडल का लो ब्रेक करे ना, हमें पुट के साइड एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है 1:2, 1:3, 1:4 के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस 20 से 25 से ज्यादा देना ही नहीं है। अगर बाय चांस वॉलेटिलिटी में ऐसे हिट हो गया तो एक बार और मॉर्निंग के ट्रेड के अंदर ट्राई करो, फिर नहीं हुआ तो छोड़ दो वॉलेटिलिटी में। लेकिन जब भी आपको प्रॉफिट देगा तो बहुत ही औसम आपको प्रॉफिट देगा, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट तक आपको ये प्रॉफिट देगा। तो इतना प्रॉफिट आपने एक बार कर लिया तो नेक्स्ट एक वीक का आपका एसएल यहाँ क्रिएट हो गया है, तो बाद में आपके पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। आप मार्केट के प्रॉफिट से ही ट्रेड कर रहे हो तो आपको डर नहीं लगेगा, धड़कनें तेज नहीं होगी, साइकोलॉजी आपकी इफेक्ट नहीं होगी। और एक पॉइंट समझो कि यहाँ ये देखो, ये लगातार मैं जो बोल रहा हूँ रेसिस्टेंस पे ओपन हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट में भी समझाऊंगा कि किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, स्मॉल स्टॉप लॉस से हमें कहाँ एंट्री मिल सकती है, फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग में किस तरह से जाना चाहिए वो हम समझ लेते हैं। उससे पहले एक चीज समझो कि यहाँ मार्केट के अंदर हमने बताया था क्या कि यहाँ 2 दिन देखो, ये 2 दिन यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो हमने इसी टाइम पे बताया था अगर ये लो ब्रेक किया तो बायर ने यहाँ फर्स्ट टाइम ट्राई किया अपर साइड ले जाने के लिए, सेकंड टाइम किया, तो यहाँ थर्ड टाइम ये टेस्ट हुआ तो यहाँ बहुत अच्छा सेलिंग आएगा और ये आ भी गया। तो यहाँ भी हमने 500 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया था, आप जाके देख सकते हो। ये पूरे एरिया के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था, टोटल 1100 पॉइंट का था, ठीक है। तो इस तरह से जब भी टाइम स्पेंड करके डाउन या अपर साइड जाए तो उसके लिए हम बहुत एग्रेसिव रहेंगे, लेकिन जब तक ये अपर साइड डायरेक्टली जा रहा है या डाउन साइड डायरेक्टली जा रहा है तो उसके लिए हम इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो, 43,380 का क्लोजिंग है, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट मिनिमम करना ही है, लेकिन वो भी स्मॉल स्टॉप लॉस से। वो किस तरह से होगा ये समझो। अगर मान लो कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर 1-2 दिन और टाइम स्पेंड किया, फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो कॉल के साइड ट्रेड करना है। अगर बाय चांस इस कैंडल का लो ब्रेक करके डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। और आपको टारगेट कितना रखना है वो मैं आपको एक्जैक्टली अभी 15 मिनट चार्ट में समझाता हूँ, ठीक है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो, यहाँ आप अपने चार्ट के अंदर यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना। ये 15 मिनट का चार्ट है, पिछले 3-4 दिन का यहाँ ओपन करो। यहाँ ये फर्स्ट टाइम यहाँ से सेलिंग आया था, देखो ये जो बाउंस बैक हुआ वहां से ये फर्स्ट टाइम ये सेलिंग आया। फिर यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये सेकंड टाइम टेस्ट किया, थर्ड टाइम यहाँ थोड़े से टेस्ट करने से रह गया और फोर्थ टाइम यहाँ सेलिंग नहीं आया, होल्ड किया है। तो यहाँ एक और आपको लर्निंग पॉइंट होना चाहिए कि यहाँ से फर्स्ट टाइम ये देखो कितना सेलिंग आया, बहुत ही अच्छा सेलिंग आया, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर अपर साइड चला गया और अपर साइड सेकंड टाइम टेस्ट किया, फिर यहाँ से कितना सेलिंग आया, इतना सेलिंग नहीं आया। पहले यहाँ तक सेलिंग आया, फिर बाद में थोड़ा अपर साइड गया, क्लोज हुआ, फिर अपर साइड क्लोज हुआ। ये थर्ड टाइम जो अपर साइड गया तो भी यहाँ से अपर साइड क्लोज हुआ। तो यहाँ लोअर हाइज बना रहता जा रहा है, ये देखो, ठीक है, कंजिक्यूटिव, ये देखो। तो ये पैटर्न बुलिश पैटर्न है, लेकिन उसका कंफर्मेशन होना चाहिए। फिर यहाँ अपर साइड गया, नीचे आया, अपर साइड गया, नीचे आया, तो यहाँ ये एग्जैक्टली बीच में क्लोजिंग हो गया है। तो ये फिर से लोअर हाइज पे क्लोज हुआ है। हायर लोज बोल सकते हो आप या लोअर हाइज के भी। यहाँ से जो प्राइस है वो कंजिक्यूटिव जो क्लोजिंग है वो पिछले दिन से थोड़ा थोड़ा अपर साइड क्लोजिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ इंट्राडे में कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि मार्केट डायरेक्टली गैप अप हो रहा है। तो अभी यहाँ से अगर ये डायरेक्टली अपर साइड जाएगा तो यहाँ कॉल के साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर बाय चांस ये ब्रेक डाउन किया तो यहाँ ये जो सपोर्ट है ये इस बार रुक नहीं सकता, क्योंकि ये 1-2-3 बार टेस्ट हो चुका है। अब देखो ये लगातार यहाँ टेस्ट हो चुका है, यहाँ टेस्ट हुआ है, यहाँ टेस्ट हुआ है, तो ये फोर्थ टाइम आएगा तो ये यहाँ से ये ब्रेक डाउन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। अगर बाय चांस इतना गैप भी आप ले लोगे ना, कैप्चर कर लोगे ना, तो भी 200-300 पॉइंट होगा और वो भी 20 से 25 के स्टॉप लॉस में इतना प्रॉफिट, यानी 1:8, 9, 10 तक का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, तो ये ट्रेड आपको मिस ही नहीं करना चाहिए। अभी और एक यहाँ से आपको लर्निंग पॉइंट मिलेगा कि यस्टरडे जो हुआ था कि मार्केट ने यहाँ, मैंने आपको बताया था ये वीडियो के अंदर कि यहाँ मार्केट क्लोज हो गया तो इसके अपर साइड कॉल बाय करना है, इसके डाउन साइड आपको पुट के साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो क्या हुआ, गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने से डायरेक्टली ऑलरेडी 300 पॉइंट तो चला गया था, ठीक है। तो हमने यहाँ भी कॉल दिया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, 43,000 का कॉल दिया था।
अभी यहाँ से डायरेक्टली अपर साइड यहाँ डायरेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए क्या हुआ कि यहाँ अपर साइड गया, नीचे आया, ये सपोर्ट लिया और यहाँ बीच में क्लोज आया, फिर से आज गैप अप खुला तो फिर से सेलिंग नहीं आ सकता। तो मार्केट ने क्या किया है, अपर साइड गया, नीचे आया, अपर साइड जाके यहाँ बीच में क्लोजिंग आया, लेकिन ये गैप भी फिल नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट साइन है कि मार्केट बुलिश है, लेकिन जब इसका हायर ब्रेक करे तब हमें कॉल के साइड एंट्री लेना है, डायरेक्ट बुलिश समझ के एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे आ जाए और शार्प सेलिंग भी हो सकता है। तो हमें दोनों प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले रेडी रहना है। अभी समझो कि मार्केट में हमें कौन से लेवल पे अभी ट्रेड करना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 43,318 और 301.05 का अपर साइड क्लोजिंग आया है, तो क्लोजिंग तो बहुत अच्छा बुलिश है। लेकिन यहाँ अगर मान लो कि बाय चांस मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ डायरेक्टली ट्रेड एग्रेसिव क्वांटिटी में ना करे, स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करे। आपको ट्रेड एग्रेसिव कब करना है, जब ये 43,350 से लेके 43,350 से लेके 400 का एरिया अपर साइड ब्रेक करे, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। और जब यहाँ से ये रिट्रेस होके अपर साइड ये एरिया पूरा ये कैंडलस्टिक में यहाँ पैटर्न जरा लाइन ड्रॉ करके रखना, फिर ये अगर ब्रेक करे तो यहाँ एग्रेसिव क्वांटिटी में आप कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हो। 1:2, 1:3, 4 तक के आपको टारगेट बहुत ही इजीली मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टारगेट डेल के छोड़ देना है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना ही चाहिए। अगर बाई चांस ये वॉर का सब न्यूज, ग्लोबल का सब न्यूज आ रहा है, ग्लोबली अभी इश्यू चल रहा है, तो बाई चांस कहीं से भी न्यूज से अगर ये रिवर्सल हो रहा है तो एटलीस्ट आपको एज अ ट्रेडर कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर मान लो कि फ्लैट ओपन होके नीचे आ रहा है, तो यहाँ से आपको पुट साइड ट्रेड करना है कब, जब ये 43,250 1 सेकंड 43,250 या फिर 43,200 का एरिया ब्रेक करे यहाँ से नीचे आके, तो यहाँ अपर साइड जाने के बाद अगर नीचे फिर से ये डाउन करता है तो इस एरिया के अंदर पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करो और आपका पहला टारगेट हो जाना चाहिए यहाँ जो टाइम स्पेंड किया था 43,080 से लेके 100, यानी कि एग्जैक्ट आप राउंड लेवल 43,000 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये एरिया तक आपको प्रॉफिट लेना चाहिए और ये भी आपको 200 पॉइंट इंट्राडे में, यानी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, वो भी बहुत अच्छे स्टॉप लॉस, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से। अगर मान लो कि आप स्विंग ट्रेडिंग में लेना चाहते हो तो किस तरह से, जैसे मैं आपको कॉल का समझा दे रहा हूँ, इस तरफ से आप पुट का भी थोड़ा रिसर्च करके समझ लेना। अगर मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, आपने यहाँ कॉल बाई किया, अगर ये अपर साइड गया, फिर ये नीचे आया, फिर अगर ये क्लोजिंग आ रहा है डायरेक्टली 500 से लेके 400 के एरिया में यहाँ अपर साइड, तो आपके पास क्या होगा, ऑलमोस्ट 100 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अभी आप इस पोजीशन को स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट की पोजीशन है, ओवरनाइट कॉल के लिए जा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि नेक्स्ट डे फिर अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड गया या फिर डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुला 300 पॉइंट के आसपास, तो आपने जो भी कॉल बाय किया है उसके अंदर ऑलमोस्ट 100 से 200 पॉइंट तो आपको मिल ही रहे थे। अभी और 300 पॉइंट गैप अप हुआ या फिर फ्लैट ओपन होके अगर 300 पॉइंट गया, तो ये 200 का प्रॉफिट डायरेक्ट 500 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉल है वो डीप इन द मनी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर टाइम डीके भी कम लगेगा और आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन आपका रिस्क कितना रहेगा ये समझो। अभी सबसे पहले आपने यहाँ पे जो पोजीशन डाला था वो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस से ही था। ठीक है, अभी आपका प्रॉफिट 100-200 पॉइंट तो है ही। अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुल गया तो भी मार्केट को सबसे पहले इरेज करना पड़ेगा ये आपका प्रॉफिट। उसके बाद आपको बहुत अगर बड़ा गैप डाउन खुला तो भी आपके 60 से 70 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं आएगा, इतना मैक्स टू मैक्स लॉस आ सकता है। लेकिन अगर आपके फेवर में ओपन हुआ तो जो 200 का प्रॉफिट आप लेके गए हो डायरेक्ट 400 या 500 ओपन होगा, तो आपका रिस्क था 20 से 25 पॉइंट, उसका रिवॉर्ड आपको मिला 200 से 400 पॉइंट। तो जब तक ऐसे ट्रेड आप करना नहीं सीखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल सकता एज अ ट्रेडर। ठीक है, तो सेम टू सेम आपको ये सिनेरियो से मार्केट के अंदर मान लो कि यहाँ से अपर साइड गया, फिर अगर ये अपर साइड जाने के बाद यहाँ कहीं बीच में क्लोजिंग आ जाता है तो फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग में नहीं ले जाना चाहिए अगर आपके पास प्रॉफिट की पोजीशन नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट ने
डायरेक्टली गैप अप या गैप डाउन खुला तो आपको हैवी लॉस हो जाएगा और वो रिकवर करने में आपका साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाएगा और वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। वो फिर आपको नेक्स्ट ट्रेड में भी डर लगा के रखेगा और साइकिल पोजीशन साइजनिंग और मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी में इश्यू आएगा। तो फिर से वो लॉस, फिर कैपिटल डालना, फिर वो एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे आप दूर रहिए। जो मैंने आपको कॉल के साइड स्विंग ट्रेडिंग का समझाया वो सेम टू सेम आपको पुट के साइड भी आप कर सकते हो, जो मैंने आपको पोजिशनल प्रॉफिट का समझाया। ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है और डायरेक्टली खुल रहा है 43,400 के आसपास, तो यहाँ आपको सिर्फ 1 मिनट वेट करना है। अगर ये यहाँ से नीचे आ रहा है ट्रेड ना करे। अगर यहाँ टाइम स्पेंड करके फिर से ये अच्छी कैंडल बना रहा है, जैसे कि यहाँ 3 कैंडल बनाया फिर ये ब्रेकआउट दिया, वो भी छोटा सा, ठीक है, तो ऐसी कोई अच्छी कैंडल बनाए तो कॉल के साइड ट्रेड करे, अदरवाइज ये इग्नोर कर दो। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक डाउन दे रहा है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड इग्नोर कर देना है। तो ये प्रोबेबिलिटी समझो और एक बार 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो कि कौन से लेवल पे हमें कॉल और पुट पे बाइक या सेल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर इतना गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जा रहा है 43,400 से, तो यहाँ कॉल के साइड आपको ट्रेड करो। ठीक है, और 1:2 1:3 का आप टारगेट यहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुला, डायरेक्टली खुल रहा है 44,200 से लेके 42,250, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उसका रीजन है, आप समझो। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ बीच में ओपन हुआ तो अबव 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस आएगा, डाउन 100 पॉइंट पे यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है। हो सकता है कि ये भी ब्रेक कर दे या ये भी ब्रेक कर दे, बट एज पर रूल 95% चांस ये होता है कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक होता है। तो एज पर रूल ही चलना चाहिए। कभी कभार ये इत्तेफाक से हो जाता है कि डायरेक्टली सेलिंग आ जाए या डायरेक्टली बाइंग आ जाए, लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें एज पर रूल ट्रेड करना है। अगर यहाँ से मान लो कि ये अपर साइड डायरेक्टली जा रहा है तो यहाँ जाने दो, फिर थोड़ा रिट्रेस होने के बाद अगर अपर साइड जाए तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड इग्नोर। अगर यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो यहाँ पुट के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो। फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ये 43,100 से लेके 200 का एरिया ब्रेक करता है, ये एरिया, तो पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करो। और बेस्ट ट्रेड आपको कॉल के साइड या पुट के साइड कब मिल सकता है ये समझो। अगर मार्केट यहाँ अपर साइड ओपन होने के बाद यहाँ कहीं टाइम स्पेंड करता है 43,400 के पास और 450 या 350, 43,350 से लेके 43,400 का एरिया में अगर 15-20 मिनट जैसे कि यहाँ टाइम स्पेंड किया है, देखो ये पूरा टाइम स्पेंड किया, ऐसा कोई यहाँ टाइम स्पेंड किया फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये कैंडल के अंदर आपको कॉल बाय करना चाहिए। और मिनिमम 1:3 1:4 1:5 का यहाँ आपको टारगेट रखना चाहिए, वो भी 20 से 25 के स्टॉप लॉस में। और अगेन मैं आपको बता देता हूँ, अगर 20 से 25 का ऐसे हिट हो गया तो एक बार और री एंट्री करो, फिर मार्केट को छोड़ दो, लगातार ओवर ट्रेडिंग ना करें और बड़ा स्टॉप लॉस देने की भी जरूरत नहीं है। और अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गया, फिर अपर साइड जाने के बाद अगर नीचे जा रहा है, ये रेंज ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ आपको बहुत अच्छा पुट के साइड ट्रेड मिलेगा। आई होप कि सबको पूरा आइडिया आ गया है कि किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, और एक यहाँ एडवांस पॉइंट यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ ये एक पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मार्क करके ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंसेक्यूटिव देखो कि यहाँ अगर ये टेस्ट किया फिर नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर अगर ये टेस्ट ट्रेंड लाइन करके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट पुट के साइड ट्रेड मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ ट्रेंड लाइन टेस्ट करने के बाद ये 100% नहीं होता कि ब्रेक कर ही दे। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अगर अपर साइड गया ना, तो इस बार ये कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं आएगा, ये इस बार ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा एरिया है, ये एरिया आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। उसका और एक मैं यहाँ रीजन बता देता हूँ आपको। ये देखो कि जब भी मार्केट के अंदर इस तरह का पोजीशन हुआ है तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है। यहाँ देखो कि यहाँ पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में फंस गया, तो हमने बताया था कि यहाँ कॉल के साइड हमें ट्रेड करना चाहिए और यहाँ पे पुट के साइड। अगर ये अपर साइड ट्रेड रेंज ब्रेक करता है तो कॉल के साइड, डाउन साइड रेंज ब्रेक करता है तो पुट के साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप खुला नो डाउट, फिर अपर साइड चला गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड, तो अभी सेम रेंज फिर से ये बना है।
तो जब भी ये अपर साइड गया जाएगा तो हम कॉल के साइड 20 से 25 का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करेंगे। अगर बाई चांस रिवर्सल हो गया, नो प्रॉब्लम, इतना एसएल लेके निकल जाओ। अगर ये ब्रेक डाउन किया, पुट के साइड ट्रेड करेंगे सेम टू सेम 20 से 25 का एसएल डाल के। अगर बाई चांस एसएल हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, यहाँ से पोजीशन एग्जिट कर लो। अगर फिर से आता है ट्रेड सेम प्राइस पे तो और एक बार ट्राई करना है। अगर ये ब्रेक करना होगा तो आपका सेकंड टाइम एसएल यहाँ हिट नहीं होने वाला है। अगर यहाँ ये टाइम स्पेंड करके वॉलेटाइल होने वाला है तो ही आपका सेकंड टाइम यहाँ पे एसएल हिट होगा। तो बार बार आपको एंट्री एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मार्केट तुरंत आपको यहाँ पता चल ही जाएगा कि सेलिंग आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, वन डे कैंडल के अंदर और एक आपको पॉइंट यहाँ समझा देता हूँ। अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ से मार्केट में शार्प सेलिंग आना है तो मार्केट के अंदर यहाँ आपको पुट के साइड ट्राई करना चाहिए जब भी ये कैंडल का लो ब्रेक करे, क्योंकि एज पर वन डे कैंडल रूल यहाँ से अगर सेलिंग आना होगा तो छोटा नहीं आएगा, ये तुरंत ही ये लो ब्रेक कर देगा और यहाँ कहीं ये कैंडल के अंदर ये टेस्ट करने जा सकता है लोग, फिर ये अपर साइड जाएगा। लेकिन अगर इसका लो ना ब्रेक किया और यहीं कहीं क्लोजिंग आया, इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, तो यहाँ से डायरेक्टली अपर साइड मोमेंटम दे सकता है या फिर यहाँ साइडवेज मोड में जा सकता है, पोज लेगा, तो ही हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ऑप्शन के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। तो इस वीकेंड में आजकल में मैं आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस मिले। तो आपका जो भी व्यू है, कहीं पर भी कंफ्यूजन है वो बताओ ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के दे सकूं, डिटेल एनालिसिस बना के आपको दे सकूं ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और यहाँ जो भी ट्रेड्स मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरे अपने थॉट्स है, अपने विचार है, ये कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। एवरी ट्रेड होता है वो रिस्की होता है, किसी भी ट्रेड के अंदर 100% श्योरिटी होती ही नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो ये 100% झूठ बात है, कोई भी ट्रेड 100% होता ही नहीं है। मार्केट प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है, तो प्रोबेबिलिटी जैसे होगी उसके डिपेंड ही आपको ट्रेड करना होता है, वो भी मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड और साइकोलॉजी को कैलकुलेशन और सोच समझ के ट्रेड करना होता है। और यहाँ जो भी ट्रेड मैं दे रहा हूँ वो फिर से बता रहा हूँ, उसके अंदर डायरेक्टली जंप करके ट्रेड ना करें, पूरा वीडियो 2 बार 3 बार सोच समझ के ट्रेड करें। ठीक है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि और अच्छे से आपके लिए ऐसे ही डिटेल में वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।